हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शिव ट्विन फ्लेम जर्नी पर। माय लविंग ट्विन सोल्स, आप सबको बहुत बहुत प्यार एवं आभार। जितने भी नए सोल मेरे इस चैनल पर आए हुए हैं, उन सभी का स्वागत करती हूँ। प्रियो, सबसे पहले मैं अपनी सोल फैमिली की एक टीएफ, जिन्होंने कल कमेंट्स में लिखा था कि मैम, मैं आपकी वीडियो सुनते सुनते अपने डीएम के साथ एक परमानेंट हारमोनियस रियूनियन में आ गई और अब मैं अपना सोल पर्पस अदा कर रही हूँ। तो बहुत बहुत शुभकामनाएँ, कॉन्ग्रेचुलेशंस। आप इसी तरह अपने सोल पर्पस में आगे बढ़े, अपने ट्विन के साथ मिलकर ह्यूमैनिटी को, मदर अर्थ को सर्व करे। डिवाइन आपको और भी ज़्यादा ब्लेसिंग दे, आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में सक्सेस, अबंडेंस और प्रोग्रेस को पाएं। मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है। और मैं अपनी सोल फैमिली के हर एक सदस्य के लिए, उन डीएफ के लिए जो साधनाएं कर रही है, यही चाहती हूँ कि आप अवेकन हो, अपने सोल पर्पस से जुड़े। क्योंकि जब आप अपने सोल पर्पस पर आ जाओगे तो आपके ट्विन ऑलरेडी अवेकन हो जाएंगे और उसके बाद वो कभी वापस जा नहीं सकते, क्योंकि आप डिवाइन का काम कर रहे हैं। इसीलिए ज़रूरी है कि आप अपने भीतर कंप्लीट होएं। और जो रियूनियन आप अपनी लाइफ में पाते हैं, वो इसलिए क्योंकि आपने खुद पर काम किया और विशेषकर आपने विश्वास किया। अगर मेरे वीडियोस देखकर जिस किसी को भी थोड़ा सा भी लाभ होता है, वो हील हो रहे हैं, उनको सक्सेस मिल रहा है, उनका रीयूनियन हो रहा है, या उनको सोल पर्पस मिल रहा है, तो मैं इसका सारा क्रेडिट डिवाइन को देती हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ एक माध्यम हूँ। चमत्कार करने वाले डिवाइन हैं। ग्लोरी टू गॉड। और आपका विश्वास कि आपने जो सुना उसे अपने लाइफ में अप्लाई किया, इस वजह से आज आप अपने सोल पर्पस तक पहुंचे हैं। और एक डीएफ के लिए सबसे बड़ी बात यही होती है कि वो अपनी तपस्या, अपनी साधना को पूरी कर ले। हर कोई चाहता है कि अपने ट्विन के साथ रियूनियन में आकर हम मदर अर्थ को सर्व करें। तो ये बहुत बड़ी बात है। एक बार फिर से मैं आपको शुभकामनाएं देती हूँ और अपनी सोल फैमिली के हर एक सदस्य के लिए ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि सभी अवेकन हो, अपने ट्विन के साथ रियूनियन में आकर मदर अर्थ को सर्व करें। तो प्रियो, आइए चलते हैं। आज का जो टॉपिक है डीएम के सीक्रेट्स, डीएम ट्विन फ्लेम जर्नी में क्या फील करते हैं। ये वीडियो डीएम और डीएफ दोनों के लिए है, लेकिन सबसे ज़्यादा डीएफ के लिए है, क्योंकि इस वीडियो में मैं डीएम के कुछ ऐसे सीक्रेट्स बताऊंगी जो डीएम कभी भी आपको नहीं बताएंगे। क्योंकि एक आधा जागृत डीएम बहुत खतरनाक होता है और इस बात को आपको समझना है। आपको अवेयर करने के लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, पूरा देखिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आइए चलते हैं और जानते हैं इसके विषय में। प्रियो, जिस प्रकार इस ट्विन फ्लेम जर्नी में डीएफ जब साधना करती है, तपस्या करती है और डिवाइन गाइडेंस में इनर वर्क शुरू करती है, तो उनके भीतर कुंडलिनी जागृत होनी शुरू होती है। और ऐसे में जब आपका इनर डीएम डीएफ मर्ज होना शुरू होता है, तो आपके डीएम जो फिजिकल फॉर्म में बाहर दिखाई देते हैं, वो वापस आते हैं। और ये बार बार होता है। बहुत से लोगों के साथ ऑन ऑफ सिचुएशन होता है, जिसमें आपके ट्विन आ रहे हैं, आपको ट्रिगर कर रहे हैं, आपको हर्ट कर रहे हैं, चले जा रहे हैं। आप एनर्जी लेवल पर ड्रेन हो जा रहे हैं। आपको समझ में ही नहीं आता कि हमारा जब रीयूनियन हुआ है, तो फिर हमारे ट्विन हमें ट्रिगर करके क्यों चले जाते हैं। और ये एक डिवाइन टेस्ट है, क्योंकि जब भी आप साधना करना शुरू करेंगे तो डिवाइन आपका टेस्ट लेंगे डिज़ायर के नाम पर, कि आप शारीरिकता के स्तर से कितने ऊपर उठे हैं। अगर थोड़ी सी भी डिज़ायर आप में है कि मेरा डीएम मुझे कमिटमेंट दे, मेरे साथ शादी करे, ये मेरे साथ रहे, जैसे ही आप चेजिंग में आएंगे, आपका डीएम भागना शुरू कर देगा, क्योंकि वो मिरर करता है आपको। अगर उनको आपकी वीकनेस पता चल गई तो फिर वो रन करेगा, और यहाँ पर डिवाइन टेस्ट में आप फेल हो जाएंगे। ये बात बहुत से लोगों के साथ हुई है, यहाँ तक कि जो लोग अपने सोल पर्पस पर पहुँच चुके हैं उनके साथ भी हुई है, क्योंकि उनको मिला था एक हारमोनियस परमानेंट रियूनियन। लेकिन अब वो ये चाहते थे कि मेरे ट्विन मेरे साथ शादी करे या मेरे साथ रहे।
अब यहाँ पर जब आपने अपने सोल कॉन्ट्रैक्ट में हारमोनियस रियूनियन लिखवाया है तो आपको परमानेंट रियूनियन कैसे मिलेगा? यहीं से बातें बिगड़ जाती है, क्योंकि इस जर्नी में सारी बातों को स्वीकार करना है। जो सोल कॉन्ट्रैक्ट आपने करवाया है उसके अनुसार आपको जो भी रियूनियन मिल रहा है उसे एक्सेप्ट करना है, क्योंकि आपके जीवन का उद्देश्य है मदर अर्थ को सर्व करना। आपके डीएम की सोल हमेशा आपके साथ रहती है, आपके साथ मिलकर उस सोल पर्पस में कार्य करती है। उन्हीं की स्ट्रेंथ से आप काम करते हैं। लेकिन अगर आपके भाव, आपकी चेतना, आपकी मानसिकता 3D की हो गई, आपने 5D में पहुंच बनाने के बाद आप फिर से 3D के मानसिकता में आ गए, तो आपका डीएम फिर से रन कर जाएगा और ये बात आपके लिए बहुत ज़्यादा दुखदाई होगी। तो यहाँ पर यही कहा जाए कि आप अगर अपने सोल पर्पस में पूरी तरह से समर्पित होकर कार्य कर रहे हैं, डिवाइन को आपने समर्पण किया हुआ है, आपने अपने सारे डिज़ायर्स को शांत किया हुआ है, आपके डीएम आते हैं लेकिन आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप बिल्कुल न्यूट्रल रहते हैं, बिल्कुल बैलेंस रहते हैं, तो आप अपने रीयूनियन में बने रहेंगे, क्योंकि आपका ज़्यादा ध्यान आपके सोल पर्पस पर होना चाहिए। जितना ज़्यादा ध्यान जहाँ पर होगा वहीं पर आपकी ज़्यादा एनर्जी लगेगी। तो ऐसे में डीएम आपकी एनर्जी नहीं ले जा सकेंगे। लेकिन ऐसा बहुत कम होता है, क्योंकि अधिकांश मामलों में जब डीएम आते हैं तो ऑन ऑफ सिचुएशन में ही आते हैं और ये एक डिवाइन टेस्ट है आपके लिए। और यहाँ पर माध्यम बना है आपका डीएम। अगर आप यहाँ पर चूक गए, आप यहाँ पर फेल हो गए, तो एक बार फिर से आपको टेस्ट देना पड़ेगा। यानी कि आपका डीएम आपको ट्रिगर करके चला जाएगा और आप एनर्जी लेवल पर ड्रेन हो जाएंगे, फिर से आपको जीरो से शुरुआत करनी पड़ेगी। तो बार बार उसी बात को क्यों दोहराना? इसीलिए आपको अवेयर रहने की ज़रूरत है। अब ये रही पहली बात। अब दूसरी बात जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो मैं बताती हूँ। तो प्रियो, आप सभी जानते हैं कि इस जर्नी में हर एक की अलग अलग सिचुएशन होती है। कुछ डीएम जब अपने डीएम को छोड़कर जाते हैं तो वो थर्ड पार्टी में जाते हैं और वापस लौट आते हैं। कुछ लोगों की मैरिज हो जाती है तो वो जब वापस आते हैं तो अपनी कार्मिक अकाउंट को साथ लेकर आते हैं, यानी कि उनकी गर्लफ्रेंड, उनकी वाइफ, उनका परिवार, उनके बच्चे, वो सभी उनके साथ होते हैं। और ऐसे में जब वो वापस आते हैं तो डीएफ को यही लगता है कि मेरा परमानेंट रियूनियन हो गया, अब मेरे डीएम मुझे छोड़कर नहीं जाएंगे। लेकिन यहाँ पर आपको ये समझना है, ये जानना है कि क्या आपके डीएम आधे अधूरे जागृत तो नहीं है, क्योंकि एक आधा अधूरा जागृत डीएम सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है। अगर वो आधा अधूरा जागृत है, इसका मतलब आप भी उसी भाव में हैं। कुछ ऐसे वोन्स, डार्कनेस, ब्लॉकेजेस आपके अंदर हैं जिसकी वजह से वो आधा अधूरा ही आया है। तो जब वो आएगा तो क्या स्थितियां होंगी? सबसे पहली बात कि उनके इरादों को देखना है कि आखिर वो चाहते क्या है। लेकिन होता यह है कि डीएफ को उस वक्त कुछ भी दिखाई नहीं देता। वो हद से ज़्यादा भावुक हो चुकी होती है और एक प्रकार से एक खुशी में होती है कि मेरा डीएम वापस आ गया, बिना ये जाने कि वो कैसे आया है। यहाँ पर सिचुएशन ये होती है कि बहुत से डीएम अपना कार्मिक अकाउंट क्लियर करके आते हैं, लेकिन जो डीएम अपना कार्मिक अकाउंट साथ लेकर आते हैं वहाँ पर आपको अवेयरनेस में रहने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर आप हर्ट हो सकते हैं, ट्रिगर हो सकते हैं अगर आपने उनके इरादे को नहीं जाना। क्योंकि होता यह है कि जब वो आएंगे तो उनकी परिस्थितियाँ कैसी है। कुछ डीएम तो खुद ही ये बताते हैं कि वो अपने जीवन में कितना संघर्ष कर रहे हैं, जिनके साथ वो गए या जिनके साथ उन्होंने शादी की वहाँ पर वो कितना पछता रहे हैं। उनकी वाइफ उनका साथ नहीं दे रही है या उनको समझ नहीं रही है या उनसे प्यार नहीं करती, बच्चे भाग रहे हैं या पत्नी भाग रही है, हमारा पूरा कनेक्शन बिगड़ चुका है, मेरा घर बार टूट रहा है। इस तरह से बहुत से डीएम बातें करते हैं।
और जब वो ऐसी बातें करते हैं, डीएफ पूरी तरह से पिघल जाती है, हद से ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। और ये एक प्रकार से डीएफ को मैनिपुलेट करने का एक तरीका है, सिंपैथी लेने की तरीके हैं, समझिए। क्योंकि उनका जो इरादा है उसे जानिए। जब उनका उनके गर्लफ्रेंड से सेपरेशन हो जाता है, या उनकी गर्लफ्रेंड भाग चुकी है, या उनकी वाइफ से उनके रिश्ते बन नहीं रहे हैं, उनके घर बार उजड़ गए हैं, तब उन्हें अपनी डीएफ की याद आती है। लेकिन डीएफ की याद इसलिए आ रही है कि डीएफ से उनको एनर्जी लेनी है, डीएफ से उनको हीलिंग लेनी है, क्योंकि उनको अच्छे से मालूम होता है कि डीएफ के पास पॉजिटिव एनर्जी है। उनके जीवन की सारी बातें डीएफ के साथ रहने पर ही बनती थी, और जब से डीएफ का साथ छूटा है, तब से उनकी जिंदगी की बातें बिगड़ रही है। तो उनका जो इरादा है वो यही होता है कि मेरी गर्लफ्रेंड, मेरी वाइफ के साथ मेरे रिश्ते सुधर जाएं, और इसी इरादे से वो अपने डीएफ के पास वापस आते हैं। यहाँ पर डीएफ को यही लगता है कि मेरा प्यार, मेरा डीएम मेरे पास आ गया, अब हमेशा हमेशा के लिए एक साथ हम रहेंगे। हो सकता है कुछ समय के बाद वो मुझे कमिटमेंट दे, शादी करे। यही सबसे बड़ी गलती है, सबसे बड़ी भूल है डीएफ की, कि आप उनके माइंड को रीड नहीं कर सकते, क्योंकि उनका इरादा अपने कार्मिक अकाउंट को सही करना होता है। और जब वो एनर्जी आपसे मिल जाती है, चाहे फिजिकली, मेंटली, फाइनेंशियली, वो रन कर जाते हैं। उनको बस मजबूत होना है, और उसके बाद वो अपने कार्मिक अकाउंट में लौट जाते हैं। डीएफ को यही लगता है कि मैं अपने डीएम को हीलिंग दे रही हूँ, उनके दुख को दूर कर रही हूँ, उनका साथ दे रही हूँ इस तकलीफ की घड़ी में। लेकिन आप सबसे बड़ा धोखा खाते हैं यहाँ पर। ये दूसरी बार है। ये पहली बार जब वो आपको छोड़कर गए थे और आप डार्क नाइट ऑफ द सोल में गए थे, वहां से डिवाइन ने आपको निकाला। अब आप जब अंधेरे से बाहर आ चुके हैं, रोशनी में इनलाइटन हो चुके हैं, एक बार फिर से आपकी एनर्जी चोरी हो सकती है, वो भी धोखे से। क्योंकि अब आप ये नहीं जान पा रहे हैं कि जो आपका डीएम है, आधा अधूरा जागा हुआ, वो आपके पास आया है आपकी एनर्जी लेने के लिए, अपने कार्मिक अकाउंट को सही करने के लिए। क्योंकि उनके लिए सही वही है। वो आपसे हीलिंग ले रहे हैं, आपसे पॉजिटिव एनर्जी ले रहे हैं, लेकिन आपको पूरी तरह से अपनाने का उनका मन नहीं है। इस बात को जानिए। इसीलिए मैंने कहा कि एक आधा अधूरा जागृत डीएम बहुत खतरनाक होता है। आपकी पूरी जर्नी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। जितना साधना आपने की थी वो पूरा जीरो हो जाएगा। आप एक बार फिर से डार्क नाइट ऑफ द सोल में चले जाएंगे, क्योंकि अब ये आघात आप सह नहीं पाओगे। क्योंकि डीएफ को भी एक उम्मीद हो जाती है कि जब डीएम वापस लौटकर आया है तो वो उसके साथ रहे, हम दोनों एक साथ मिलकर काम करें या अपनी भावनाओं को बांटे। लेकिन आप उनकी भावनाओं को या उनके इरादे को समझ नहीं पाते कि आखिर वो आया क्यों है। और यहीं पर यह गलती होती है कि एक बार फिर से आप उनको एनर्जी देना शुरू कर देते हैं। एनर्जी अनबैलेंस होती है, आपके पास कम एनर्जी रह जाती है, उनके पास ज़्यादा एनर्जी हो जाती है और वो रन कर जाते हैं। काउंसलिंग के दौरान बहुत से डीएफ ने बताया कि जब उनके डीएम एक तकलीफदेह स्थिति से होकर गुजर रहे थे, उनके जीवन में टावर मूवमेंट चल रहे थे, वो बहुत परेशान थे, दुखी थे, तो हमने उनको संभाला, हमने उनको सहारा दिया, हमने उनको हीलिंग दी, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, फाइनेंशियली, हर तरह से हमने उनको मदद की। लेकिन जब उनका कार्मिक अकाउंट बिल्कुल ठीक हो गया, उनकी गर्लफ्रेंड से उनका रिश्ता बिल्कुल अच्छा हो गया, या उनकी वाइफ के साथ उनके रिश्ते बहुत अच्छे हो गए, वो अपनी फैमिली में लौट गए, उस वक्त आप वैसे ही अकेले रह गए। क्योंकि जब डीएम का कार्मिक अकाउंट सही हो जाता है, सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाता है, तो वो खुशी खुशी अपने कार्मिक अकाउंट में लौट जाते हैं। क्योंकि उन्होंने कभी भी ये बात कही ही नहीं कि मैं तुम्हें पूरी तरह से एक्सेप्ट कर रहा हूँ या मैं तुमसे मैरिज करूँगा। आप सिर्फ इमोशनली, भावुकता में आकर उनको एनर्जी दे रहे हैं, वो आपकी एनर्जी का इस्तेमाल कर रहे हैं और अपने कार्मिक अकाउंट में लगा रहे हैं। और जब
उनका सारा कार्मिक अकाउंट बहुत ही अच्छा हो जाता है, सब कुछ ठीक हो जाता है, वो वापस वहाँ चले जाते हैं। तो फिर आपकी स्थिति क्या है, आपका वजूद क्या है, आपका अस्तित्व क्या है? आप हारे हुए, थके हुए, हताश, निराश, अकेले, जहाँ पर आपकी पूरी एनर्जी ड्रेन हो चुकी है। आपका डीएम 2 हिस्सों में बंट चुका है, जहाँ पर कार्मिक को सबसे ज़्यादा हिस्सा मिला है, क्योंकि कार्मिक ही उनके लिए सर्वोपरि है। अगर लोगों के बीच या समाज में वो अपने रिश्तों को जग जाहिर करेंगे तो अपने कार्मिक अकाउंट को ही, आपको नहीं करेंगे, क्योंकि आप सेकंड ऑप्शन हैं और इस बात को आपने खुद स्वीकार किया है। लेकिन कब तक आपको सेकंड ऑप्शन बनकर रहना है? मैं ये प्रश्न आपसे करना चाहती हूँ कि ये सिलसिला आखिर कब तक चलता रहेगा कि डीएम अपने कार्मिक अकाउंट को सही करने के लिए डीएफ के पास आते हैं, जब मन चाहे आपसे एनर्जी लेते हैं, हीलिंग लेते हैं और फिर वापस लौट जाते हैं। तो आपकी जर्नी का क्या? आप तो स्टक हो गए, आपके अंदर ब्लॉकेजेस आने शुरू हो जाएंगे, आप अपने सोल पर्पस तक पहुंच नहीं पाएंगे। वही पुरानी वाली स्थिति, डार्क नाइट ऑफ द सोल की। लेकिन इस बात को आपको समझने की ज़रूरत है, आपको जागरूक होने की ज़रूरत है कि आखिर ये स्थिति कब तक रहेगी। आपको निर्णय करना है। बहुत से डीएफ ये कहती है कि हम चाहते हैं कि हमारे डीएम जहाँ भी रहें खुश रहें अपने कार्मिक अकाउंट में, लेकिन ये बात तब तक सही ठहरती है जब तक आप हील हैं, आप बैलेंस हैं। अगर आपको तकलीफ हो रही है, आप ट्रिगर हो रहे हैं, हर्ट हो रहे हैं, इसका मतलब कि आपकी तपस्या यहाँ पर अधूरी है और आपका ट्विन भी आधा अधूरा जागृत है, क्योंकि उनका आपके पास वापस आना अपने कार्मिक अकाउंट को सही करना होता है। आपसे एनर्जी मिल जाए, हीलिंग मिल जाए और वो अपने कार्मिक अकाउंट में वापस लौट जाए। लेकिन यहाँ पर आपकी एनर्जी ड्रेन नहीं होनी चाहिए, आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए, आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप तो सहानुभूति में आकर, इमोशनल होकर अपने ट्विन को एनर्जी दे देंगे, हीलिंग दे देंगे, चाहे किसी भी रीति से दे, आपकी एनर्जी चली जाएगी। लेकिन वो अपने कार्मिक अकाउंट में जैसे ही लौटेंगे, आप पूरी तरह से हर्ट हो जाएंगे, ट्रिगर हो जाएंगे, एक बार फिर से खाली हो जाएंगे, अकेले हो जाएंगे, क्योंकि आपने बहुत सी एनर्जी खो दी है और इसी वजह से आप अपनी जर्नी में स्टक हो जाएंगे और आपके डीएम को कभी भी ये सोल कनेक्शन पता नहीं चलेगा, क्योंकि इस जर्नी का उद्देश्य ही यही है कि डीएम को भी पता चले कि वो डिवाइन मैस्कुलाइन है। इस तरह की कोई जर्नी होती है, सोल कनेक्शन होता है डीएफ के साथ। अगर ये बात उनको मालूम है ही नहीं, इसका मतलब कि वो आधा अधूरा जागृत है। तो उसको जगाने के लिए क्या करना है? आपको अपनी तपस्या, अपनी साधना को पूरी करनी है, अपने सारे डिज़ायर्स को शांत करने हैं। अगर आप थोड़े भी डिज़ायर में दिखे तो आपका डीएम भी वैसा ही दिखाई देगा। वो आएगा भी तो ऑन ऑफ सिचुएशन में ही आएगा। देखिए, एक रियल डीएफ कैसी होती है, वो कभी भी उस सिचुएशन से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगी कि उनके डीएम जो कार्मिक अकाउंट में लिप्त हैं बार बार आपके पास आए और आपकी एनर्जी लेकर चले जाएं और आप एनर्जी लेवल पर ड्रेन होते रहें, क्योंकि यहाँ पर तो एक माइंड गेम है। उनका आना हो रहा है सिर्फ आपकी एनर्जी लेने के लिए। आपको वो पूरी तरह से पहचान तो नहीं पा रहे हैं, क्योंकि इस जर्नी में बहुत ज़्यादा जरूरी है उनका भी पूरी तरह से जागृत होना। वो भी इस ट्विन फ्लेम जर्नी को जाने, इस सोल कनेक्शन को जाने। अगर इस बात को वो जान ही नहीं पाए तो इस जर्नी का पूरा होना कैसे होगा? इसीलिए डीएफ को खुद पर काम करना है। और जो डीएफ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती इन बातों से, वो भले ही सिंगल रहती है, अपना सोल पर्पस अदा करती है, लेकिन अपनी एनर्जी को डीएम को नहीं देती। अगर डीएम वापस आए हैं तो बहुत ही बैलेंस रहती है, न्यूट्रल रहती है, फ्रेंडली बात करती है, पर किसी तरह से अपनी एनर्जी नहीं देती, एनर्जी बचा कर रखती है। यही सबसे बड़ी ताकत है डीएफ की कि वो अवेयर है, वो अवेकन है। और ऐसे में डीएम को खुद ही पता चल जाएगा कि डीएफ तो अब जागरूक हो चुकी है, अब मैं किसी भी तरह से इसको मैनिपुलेट नहीं कर सकता, इससे एनर्जी नहीं निकाल सकता। तो फिर वो अपने जगह पे चले जाएंगे और वहाँ पर उनकी अवेकनिंग ही होगी डिवाइन के द्वारा।
जैसी भी परिस्थिति है उनको बाहर निकलना होगा। और इस बार डिवाइन उनको हेल्प करेंगे, आप उनको हेल्प नहीं करेंगे। आपको ना तो 3D में ना 5D में किसी भी तरह से उनको एनर्जी नहीं देना है। जो करेंगे डिवाइन करेंगे, क्योंकि जितना ज़्यादा ट्रिगर, सोल शॉक, टावर मोमेंट उनको मिलते हैं उसमें उनकी अवेकनिंग होती है। उनको भी लेसन लेना है, जिंदगी में कुछ सीखना है उनको, इस जर्नी को जानना है, समझना है क्या है डीएफ, डीएफ की वैल्यू क्या है, इस जर्नी का मतलब क्या है। तो ये लेसन डिवाइन को ही उन्हें देने दे। आप कभी भी उनको हीलिंग ना दे। आपको सिर्फ बैलेंस रहना है, न्यूट्रल रहना है और बिल्कुल सामान्य तरीके से उनसे बात करना है। तो प्रियो, इस बात को याद रखिए कि एक आधा अधूरा जागृत डीएफ बहुत खतरनाक होता है। वो हमेशा एक माइंड गेम खेलता है, क्योंकि वो 3D में अवेकन नहीं होता। उसके लिए सच उनका कार्मिक अकाउंट है। और डीएफ जिनको वो सिर्फ एनर्जी के लिए जानते हैं कि डीएफ की एनर्जी उनको अच्छी लगती है, उनसे उनको पॉजिटिविटी मिलती है, उनसे उनको हीलिंग मिलती है, लेकिन डीएफ के प्यार को वो समझ नहीं पा रहे हैं। और असली जो लेसन है वो यही है कि डीएम अनकंडीशनल लव को समझे। डिवाइन उनको यही बताना चाहते हैं, यही समझाना चाहते हैं कि वो अनकंडीशनल लव को समझे। और वो अनकंडीशनल लव डीएफ उनके लाइफ में लेकर आई थी। तो ये तभी होगा जब उनकी पूरी तरह से अवेकनिंग होगी। तो जब उनकी अवेकनिंग हो रही है, वो डार्क नाइट ऑफ द सोल में है, तो किसी भी रीति से आप उनको हीलिंग न दे, इस बात को समझना है। तो डीएफ ये है वो सारी बातें जो डीएम आपको कभी भी नहीं बताएंगे। ये डीएम का वो सीक्रेट्स है जिसको हमेशा छिपा कर रखते हैं। लेकिन अगर आप 5D में अपनी पहुंच बना चुके हैं, आप उनके माइंड को रीड कर सकते हैं, तो आप उनके इरादे को समझ जाएंगे। इसीलिए आपको अवेयर रहना बहुत ज़रूरी है। और मैं विश्वास करती हूँ कि इसके द्वारा आपको हेल्प मिले, आप अपनी इस जर्नी में आगे बढ़े, अपनी तपस्या, अपनी साधना को पूरा करें। तो होप सो ये सारी बातें आपको हेल्प करे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरी सोल फैमिली, आप सभी की जर्नी पूरी होए।